क्या होता है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के तैयारी करते हैं तो उनमें ये चीज़ें तैयार करते हैं, रैंक्स वगैरह और आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बट फिर भी जो थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी होती है आप में, या ट्रिविया नॉलेज के लिए जो होता है ना, उससे आप ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हो। जैसे मेरा क्या था कि मैं ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट था सीआरपीएफ में, तो उससे पहले भी मेरी थोड़ी क्योंकि मेरी मदर भी सीआरपीएफ में है, तो मैं देखता रहता था ये रैंक्स वगैरह, या कंपेयर करता रहता था आईपीएस की रैंक में डीएसपी किस लेवल पे है, उसके इक्विवेलेंट रैंक सीआरपीएफ में कौन सी है, आर्मी में कौन सी है, ऐसे करके। तो उससे थोड़ा सा उससे मेरा ये सही बैठ गया था। तो अगर जैसे आप, दूसरा क्या है इसमें ट्रिक की बात यह है कि देखो यार, जो एक चीज़ दिमाग में थी कि जो एयरफोर्स की और नेवी की रैंक्स है ना, उनके नाम सेम सेम से हैं, बट उसका आर्मी के नाम एकदम डिफरेंट है, ठीक है। बट उसका ये है कि एयर जैसे ये है, एयर कोमोडोर है, तो यहाँ पे कोमोडोर होगा, मतलब उस लॉजिक से मैंने ये हटा दिया था, कमांडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बड़ी पोस्ट है ब्रिगेडियर, यहाँ पे भी मतलब अगर आप देखोगे ये वाले को आपका आइडिया नहीं है ना, अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो यहाँ से आप ये गलत करके पहला ऑप्शन हटा दोगे। पहला ऑप्शन अगर आपका हटेगा तो ये गया, ये गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास? सी और डी बचा। सी और डी में थ्री कॉमन है, देखना ही नहीं है थ्री आपको। थ्री कॉमन है यानी थ्री सही होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको टू और फोर देखना, टू और फोर में से एक भी गलत हुआ ना, आपका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा वो ट्रिविया नॉलेज काम आया कि यार मतलब जो इतना बड़ा पोस्ट, जैसे ये वाला जो ग्रुप कैप्टन और कैप्टन वाला जो सीन था, ये वही लॉजिक है कि भाई आप जो यहाँ पे अगर आपको पता ये सही है कैप्टन ग्रुप कैप्टन, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अगर मतलब थोड़ा ट्रिविया यूज होगा इसमें, हाँ बस ये है कि आप इसमें दो एलिमिनेट कर लोगे, फिर सी और डी में आ जाओगे। इसमें और कोई ट्रिक लग नहीं पाएगी, फिर वहाँ पे फिर आप डेस्परेशन में एक मारोगे, 50-50 तक यहाँ पे ले आओगे। बाकी ऐसी साइड नॉलेज वगैरह थोड़ी सी लेते रहिए, उसमें यूज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे यूज़ होगी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का भी था कि पहले मिनिस्टर जो होता था नॉर्थ ईस्ट डोनर मिनिस्ट्री का, जो वो होता था इंचार्ज, वो उसका चेयरमैन होता था। लेकिन फिर अभी इन्होंने रीअरेंजमेंट किया था, तो न्यूज़ ये पड़ी थी करंट में भी कि होम मिनिस्टर उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो खुद उसका मेंबर ना हो, एक एक्स्ट्रा ऑफिशियल कैपेसिटी में उसका कार्यभार संभाल रहा हो, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मेंबर नहीं है उसका, ठीक है। तो इसमें मेंबर्स पूछे हुए हैं, तो चौथा हटा दो, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई ये हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, उससे आप हटा दो इसको। वरना आप ये सारी चीज़ें मतलब एकदम पॉजिटिव अप्रोच से जाओगे कौन से मेंबर थे, तो उसमें तीसरे पे अटक जाओगे। वन और वन में सोचोगे गवर्नर था, चीफ मिनिस्टर था, तो बेस्ट ये है, आपको ये पता है, आप नेगेटिव अप्रोच से जाओ, बेस्ट आंसर आएंगे, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशंस कितनी बनी है अभी तक? ये क्या था कि वैसे पता होना चाहिए, डिलिमिटेशन का अभी चल रहा है कि नेक्स्ट डिलिमिटेशन ड्यू है अभी, जो सेंसस होगा 2026 के बाद, 2026 के बाद, उसके बाद ड्यू है। तो बहुत न्यूज़ में चल रहा था कि क्या होगा डिलिमिटेशन में, हम सीट्स बढ़ाएंगे लोकसभा की, या क्या अरेंजमेंट होगा, ठीक है, स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। मैं बोल रहा हूँ ना कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी आपको ना तो PT 365 ना किसी कोई भी कंपाइलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के यूपीएससी में तो खासकर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के सवाल आते हैं, उसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने न्यूज़पेपर पढ़ाओ, कितनी बार आर्टिकल्स आए हैं इस पर, तो उससे आप आराम से मार दोगे। 52 में बनी थी, ठीक है, 73 में, 93 में, 2002 में बनी थी, चार बनी थी डिलिमिटेशन कमीशन, फोर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई एट शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जिसमें एक्रोनिम्स वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन होता है याद करने का, तो कुछ इंटरेस्टिंग एक्रोनिम्स काम आ जाते हैं, तो तुरंत आंसर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। टाइम लिमिट भी तो है ना पेपर में, बहुत स्पीड से आपको क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन। तो उसमें अब जैसे हिस्ट्री में मैंने बहुत सारे बना रखे थे, ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं, वॉर्स होती हैं, उसमें मैंने बहुत एक्रोनिम बना रखे थे। वैसे ही इसमें भी बना रखा था, ये कहीं मैंने देखा था ऑनलाइन। आप किसी भी चीज़ टॉपिक पे आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन डाल दीजिए इसका एक्रोनिम क्या होगा, मिल जाएगा आपको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वैसे ये था इसका 71st अमेंडमेंट का, तो इसका नमक करके बनाया था,
नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तो उससे आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला जो इससे अगला हुआ था, जो लेटेस्ट ऐड हुआ था 92 था, उसका बॉड मास करके, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, तो यहाँ नमक से आराम से मार दिया, सोचना नहीं था। अगली बार कहीं आएगा तो बॉड मास से हो जाएगा। तो ऐसे आराम से हो जाते हैं एक्रोनिम्स वगैरह बनाने से, पेपर में बहुत हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ इसमें क्या है ना यार, इसमें जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही फेमस है भाई। 3 साल से पार्टी रूलिंग है, मतलब स्कीम्स भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है। सर अर्बन मिशन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, उससे आपको पता होगा, और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनसंघ के बारे में आपको पता होगा ना। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा उससे। ठीक है, दूसरा क्या है ना, ये वाला कैसे किया कि सी राजा गोपालचारी का मेरे को इतना मतलब करंट अफेयर उसमें करंट में नहीं था, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना उसमें कई बार ये सारे नाम पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर का ये होता है कि सिर्फ आप वो मत पढ़ो कि आंसर देख के आगे बढ़ गए, ऑप्शन में और नाम होते हैं ना उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक टाइप करके विकिपीडिया पे देख लो, गूगल में इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है। वैसे ही मेरे को ये पता था सी राजा गोपालचारी लिबरल थे, मतलब वो सोशलिस्ट नहीं थे, क्लासिकल लिबरल वाली फिलॉसफी को वो करते थे वो, कैपिटलिज्म को। तो वो सोशलिस्ट पार्टी के तो हो ही नहीं सकते, तो सेकंड हट गया। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता कि भाई ये जगजीवन राम ने ये कोई पार्टी बनाई थी, इसका नहीं पता था। बट हमें ये तो पता है ना, आचार्य नरेंद्र देव, ये सीएसपी के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी, ठीक है, उसके पार्ट थे ये आचार्य नरेंद्र देव, जो कांग्रेस में ही बनी थी विद इन द कांग्रेस 1930s में। तो उसके पार्ट थे, स्वतंत्रता पार्टी के नहीं थे ये पार्ट। ठीक है, हालांकि इसमें यह है कि राजगोपालचारी ने स्वतंत्रता पार्टी बनाई थी, तो थोड़ा सा अगर आपने आचार्य नरेंद्र देव पे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, थोड़ा सा देख लोगे तो बहुत यूज हो जाएगा, ओनली टू आ जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 4 ऑप्शन है ना, अगर साइंस एंड टेक का नहीं है मतलब बिल्कुल आपको दिख रहा है कि लॉजिकली चारों सही है, तो या तो 2 होगा या 3 होगा, हाफ करके, मतलब जैसे 3 वाला तो या तो 1 होगा या 2 होगा, 4 वाला या तो 2 होगा या 3 होगा। वो बहुत डेस्परेशन वाली चीज़ है। पहले आप लॉजिक और उससे ही जाओ प्रीवियस ईयर। करंट अफेयर में हम 90% टाइम देते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप रोज अखबार पढ़ो, मतलब एक रोचक तरीके से पढ़ो उसको, क्या चल रहा है मोटा मोटा आप देख लो ना, करंट में कौन से क्वेश्चन आए हैं जो चल रहे हैं भैया। डिलिमिटेशन चल रहा है, ठीक है, आगे एक्ट जो भी आएगा वो भी चल रहा है, एक्सरसाइज वाइज, मतलब जो बहुत ही फेमस चीजें चल रही हैं। बाकी जो उल्टे सीधे सवाल आते हैं वो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, उससे हो जाएंगे। तो करंट अफेयर में उसमें PT65 में इतना दिमाग मत खराब करो, सिंपल सी बात है कि आप अपना सीधा न्यूज़पेपर पढ़ो और आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग रखो बस। बहुत सही, मतलब 120 तो गारंटेड मैं कह रहा हूँ, ये ट्रिक्स फॉलो कर लो आप आप अपना स्टैटिक स्ट्रांग रखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बस खत्म। ठीक है, बाकी जब बाद में जब एग्जाम आएगा तो मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इन पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।